हमें एक नए पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना है। अभी पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है वो पहले से बिल्कुल ही बदल गया है। लेटेस्ट तरीका आपको दिखाऊंगा जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे और आपको प्लास्टिक का पीवीसी पैन कार्ड मिलेगा जिसमें आपकी फोटो भी लगी होगी और आपके सिग्नेचर भी होंगे और आपके फादर का भी नाम आने वाला है। इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है पैन कार्ड NSDL। तो हमारे सामने प्रोटीन करके एक पेज आएगा। ये ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप अपना जो पैन कार्ड है वो बना सकते। इसके लिए यहाँ पर हमें जो है न्यू एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में यहाँ पर जो है एप्लीकेशन टाइप में आना है और न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 इंडियन सिटीजन वाला ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि आपका जो नाम है वो यहाँ पर पूछा जा रहा है, लेकिन नाम जब भी आप यहाँ पर दर्ज करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, लास्ट नेम अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं। इन सेक्शन के अंदर आपको दर्ज करना है। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल से माने, अगर आपका जो नाम है सुरेश कुमार सिंह है तो सुरेश आपका हो जाएगा फर्स्ट नेम, कुमार हो जाएगा मिडिल नेम और सिंह आपका जो है लास्ट नेम हो जाएगा, सर नेम हो जाएगा। इन केस अगर किसी का जो नाम है केवल सुरेश कुमार है तो उस केस में क्या होगा, मिडिल नेम वाला जो सेक्शन है आप छोड़ दोगे और कुमार यहाँ पर सर नेम के सेक्शन में या फिर लास्ट नेम के सेक्शन में यहाँ पर दर्ज करोगे। कुछ लोगों के नाम ऐसे भी होंगे जिनमें जो है केवल सिंगल नाम है, जैसे किसी का नाम अब्दुल है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि वो किस सेक्शन के अंदर फिल करे, तो उस केस में आप सभी को सरनेम जो दिख रहा है ना, लास्ट नेम सरनेम, यहाँ पर ही आकर के अपना जो नाम है अब्दुल यहाँ पर फिल करना है अगर आपके आगे मोहम्मद या कुछ ऐसा नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर आकर के आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले तो ईयर और मंथ और इसके बाद में डेट को चूज करना है। यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी हो जाएगी। इसके अलावा मोबाइल नंबर जो भी आप देने वाले हो वो यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और हम एक रोबोट नहीं है, आम इंसान है, इस पर टिक करेंगे और इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इतना करते ही आप सभी के सामने कंग्रेचुलेशन का मैसेज आएगा और इसी के साथ में एक टोकन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। अब ये जो टोकन नंबर है आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। यहाँ पर 30 डेज के अंदर फॉर्म को कंप्लीट करना है, नहीं तो आपका जो डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, कई सारे लोग आते हैं यहाँ पर जो है आसान वाला जो मेथड है सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम क्या आती है। देखो यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएंगे जहां पर बताया जाता है कि पैन कार्ड बनाने के लिए आप पहला वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर लो जिससे कि आपका जो पैन कार्ड बिना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करके KYC करके बन जाएगा। लेकिन ये जो पैन कार्ड है अगर आप बनाते हो तो प्रॉब्लम बाद में आती है। पैन अगर आपका मिल गया उसके बाद में जब आप बैंक में खाता खोलने के लिए लेके जाते हो तो बैंक वाला अक्सर बोलता है कि भैया फिजिकल पैन कार्ड चाहिए जिसपे आपके सिग्नेचर प्रिंटेड होने चाहिए। अब वो पैन कार्ड पर सिग्नेचर आपके आएंगे नहीं क्योंकि आप कोई सिग्नेचर अपलोड नहीं कर रहे हो। तो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट स्कैन अपलोड एंड ई साइन। अब इसका फायदा ये मिलेगा हमारे सिग्नेचर भी आ जाएंगे, फोटो भी हम अपने मर्जी की लगा पाएंगे। ठीक है, लेकिन तीसरा वाला जो ऑप्शन है आपको सेलेक्ट नहीं करना है। इसमें पैन कार्ड बनने में काफी ज्यादा समय लगता है, 30 दिन तक का समय लग सकता है क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि डॉक्यूमेंट आपको पोस्ट के माध्यम से भेजने होते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि आप जो पैन कार्ड बना रहे हो इसकी फिजिकल कॉपी चाहिए होगी, यानी कि प्लास्टिक का जो PVC कार्ड हमारे घर के पते पर आता है वो चाहिए। जाहिर सी बात है हम पहली बार पैन कार्ड बना रहे हैं तो कॉपी तो चाहिए होगी, हम इस पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप सभी को आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट इंटर करने के लिए कहा जाएगा और इसके बाद में आपके आधार कार्ड पर जैसा आपका नाम है सेम नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आप सभी को नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर नाम आपका दिखेगा जो कि रजिस्ट्रेशन पेज से ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा फुल नेम में। मेल फीमेल जेंडर पहले से सिलेक्टेड नहीं, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब आप नीचे की तरफ आओगे तो ये जो सेक्शन हमें मिलता है वो है डिटेल ऑफ पेरेंट का, जहां पर आप सभी को अपने माता पिता का जो नाम है वो दर्ज करना है। यहाँ पर अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो उस केस में सिंगल पेरेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जैसे कि मेरे केस में मैंने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है। यहाँ पर हम अपने फादर का नाम दर्ज करेंगे और इसके बाद में माता का नाम, जैसे हमने अपना नाम फिल किया था वैसे ही नाम यहाँ पर दर्ज करेंगे। अब यहीं पर पूछा जाएगा कि आप अपने पैन कार्ड पर किसका नाम प्रिंटेड चाहते हो। देखो यहाँ पर जो है पैन कार्ड पर जो नाम है फादर का प्रिंटेड होना चाहिए। हालांकि अभी हाल ही में गवर्नमेंट का एक रूल आया था जिसपे कि सिंगल पेरेंट वाले केस में जो है मदर का नाम भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो मदर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। एक सवाल अक्सर मुझसे पूछा जाता है कमेंट में, अगर कोई मैरिड वुमेन का हम पैन कार्ड बना रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, क्या हमें पति का नाम यहाँ पर दर्ज करना है। तो दोस्तों एक चीज बता दूं कि पैन कार्ड जो बनता है उस पर कभी भी पैन कार्ड पर पति का नाम नहीं आता है। हमने यहाँ पर फादर का नाम प्रिंट करने के लिए सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे तो अगला जो सेक्शन आता है वो है यहाँ पर आपको अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बताना है। कोई सैलरीड पर्सन है वो सेलेक्ट करेगा या फिर रेंटल पर प्रॉपर्टी चल रही है उससे इनकम है। इसके अलावा जैसे कि कोई स्टूडेंट है या फिर हाउस वाइफ है उसका अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है तो नो इनकम का जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पर दिया गया है। अगर आप किसी प्रोफेशन के अंदर हो तो प्रोफेशन का भी ऑप्शन दिया गया। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन आपके केस में अप्लीकेबल है सेलेक्ट करोगे। अब इसके बाद में
अगला सेक्शन आता है एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन का, जिसमें कि ई-केवाईसी के जरिए अगर आप अपना पैन कार्ड बना रहे हो तो रेसिडेंस के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप अपने घर का जो पता है वो यहाँ पर जोड़ोगे। सबसे पहले तो हाउस नंबर, जो भी बिल्डिंग अपार्टमेंट का नाम है, जो भी सोसाइटी का नाम है, पोस्ट ऑफिस का नाम है, वो यहाँ पर आ जाएगा। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है तो ग्राम सभा का नाम और इसके बाद में पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आएगा। एरिया जो भी लगता है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप दर्ज करोगे, कंट्री इंडिया हो जाएगा और इसके बाद में स्टेट अपना सेलेक्ट करना है और अपने एरिया का जो पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब ऑफिस का जो एड्रेस है हमारे केस में अप्लीकेबल है नहीं। अगला सेक्शन यहीं पर मिलेगा कम्युनिकेशन डिटेल का, जिसमें कि टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी पूछा जाएगा। तो टेलीफोन नंबर आज की डेट में किसी के पास में होगा नहीं, अगर है तो आप दर्ज कर सकते हो। हम यहाँ पर कंट्री कोड +91 इंडिया का सेलेक्ट करेंगे और एसटीडी कोड जरूरी नहीं है। मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज कर देंगे। अब इसके बाद में रेसिडेंशियल स्टेटस का एक ऑप्शन मिलेगा, जहां पर आपको अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो तो रेसिडेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखो ये जो ऑप्शन है हाल ही के अंदर जुड़े हैं, अगर कोई एनआरआई है तो वो यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करेगा। आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि अभी जब पैन कार्ड को हम बनाते हैं तो पैन कार्ड को बनाने के लिए हमसे हमारा जो पासपोर्ट नंबर है, साथ ही में टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछा जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आम नागरिक के लिए नहीं है, एनआरआई के केस में है जो कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनको दर्ज करना जरूरी होता है। इसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एसएस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर नो का जो ऑप्शन दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है। ये जो सेक्शन है तब हमें काम आता है जब हम किसी माइनर का पैन कार्ड बनाते हैं। हमने नो के ऑप्शन पे क्लिक किया है और नेक्स्ट किया है। अब इसके बाद में बारी आती है एओ कोड, रेंज कोड की। अब हो सकता है आपके लिए ये नया हो, तो बेसिकली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऑफिसेस को अलग अलग जोन के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें कि बहुत सारे एरिया को मैप किया गया कि कौन कौन से शहर, कौन कौन से गांव किस ऑफिस के अंडर आएंगे। अब ये तो हम लोगों को तो पता नहीं होगा, तो इसके लिए यहाँ पर आसान सा तरीका जो दिया गया है वो है, आप यहाँ पर फिल्टर का जो ऑप्शन दिख रहा है इसमें आप सेलेक्ट करोगे इंडियन सिटीजन। इसके बाद में आप अपना जो स्टेट है वो यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, जो भी सिटी का नाम है वो आप यहां पर सेलेक्ट करोगे और इसके बाद में यहां पर जो फेच का ऑप्शन दिया गया है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो उस सिटी के अंदर जितने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसेस होंगे उनका जो कोड है वो यहां पर आ जाएगा, जिसमें कि आप देखोगे कि कुछ ऐसे कोड हैं जिनके आगे शहर का जो नाम है वो यहां पर लिखा गया है, यानी कि कस्बे का जो नाम है वो लिखा गया है। तो अगर आपके केस में आपके गांव का, कस्बे का नाम यहां पर दिख रहा है तो उसके आगे जो टिक करने का ऑप्शन दिख रहा है आपको उस पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर जो मेन डिफॉल्ट आपके डिस्ट्रिक्ट का कोड है वो आप कोड यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद में आप देखोगे कि जैसे हमने सिलेक्शन किया है तो फॉर्म के अंदर जो एरिया कोड है, रेंज कोड है, एओ कोड है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिक फिल होकर के आ चुकी हैं। हमें यहां पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद में अगला जो सेक्शन आता है वो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपलोड करने का। देखो पैन कार्ड को बनाने के लिए अभी जो दस्तावेज का सीन है वो पहले से बदल गया है। पहले अगर आपके पास में आधार होता था तो आपका जो पैन कार्ड है केवल आधार के जरिए ही बन जाता था, लेकिन अभी अब आपको एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले बारी आती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी की। कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो कि लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर लिस्ट आपको दी गई है। अच्छी बात यह है कि आधार अभी भी इसमें चल जाता है, इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, तो इस तरीके के मल्टीपल डॉक्यूमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। तो मेरे केस में अभी आइडेंटिटी में आधार लग रहा है और इसके बाद में प्रूफ ऑफ एड्रेस के सेक्शन में आएंगे, जिसमें आप सभी को मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। आप चाहो तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, यहाँ पर भी आपका पासपोर्ट चल जाएगा। इसके अलावा कोई भी बिजली, पानी, टेलीफोन का, यूटिलिटी का बिल अगर आपके नाम से है तो वो भी यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर हमने जो है आप देखोगे कि आधार ही सेलेक्ट कर दिया है। बेसिकली है कि आइडेंटिटी और एड्रेस के अंदर आधार आप दे सकते हो। बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। इसके अंदर हमें कोई दूसरा एक डॉक्यूमेंट देना होगा। पहले यहाँ पर आधार का ऑप्शन मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ से वो जो ऑप्शन है हटा दिया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हो, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस है। इसके अलावा अगर आपके पास में बर्थ सर्टिफिकेट है, सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट है, उसे आप लगा सकते हो। इसी के साथ में अगर आपने हाई स्कूल क्वालिफाई किया है, किसी भी बोर्ड से आपकी मार्कशीट जारी हुई है, तो वो जो है मार्कशीट आप लगा सकते हो। इसके अलावा आपका वोटर आईडी कार्ड बना है तो वो यहाँ पर दे सकते हो। पासपोर्ट अगर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। अब इसके बाद में अगला जो स्टेप आता है वो है डिक्लेरेशन का, जहां पर आपको सेल्फ वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। जहां से भी हम फॉर्म को भर रहे हैं उस स्थान का नाम, यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने गांव का नाम आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। और डिजिग्नेशन के सेक्शन में आना है तो आपका जो भी रोल है आप यहाँ पर दर्ज करोगे। इसके बाद में जो है यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा सिग्नेचर और फोटो को अपलोड करने का। फोटो का जो डायमेंशन है 3.5 × 2.5 सेंटीमीटर की फोटो होनी चाहिए और
उसका जो साइज है 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर 2x4.5 सेंटीमीटर और इसका भी जो साइज है 50 केबी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए, कोई प्लेन बैकग्राउंड में हो सकती है, आप चाहो तो अपने फोन से कैप्चर कर सकते हो। फोटो प्रोफेशनल होनी चाहिए क्योंकि आपके पैन कार्ड पर लग करके आने वाली है। ऐसा नहीं आपने उसमें सनग्लासेस पहन रखे हैं या फिर कोई कैप आपने लगा ली, तो ऐसे में आपकी जो एप्लीकेशन है पैसे जमा करने के बावजूद रिजेक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो फोटो है हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में सिग्नेचर भी एक चीज ध्यान रखना है, सिग्नेचर में भी अक्सर लोग गलतियां करते हैं। एक प्लेन पेपर लेना है और उस पर आपको पेन से सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद में जितनी एरिया के अंदर सिग्नेचर है आपको उतना एरिया परफेक्टली क्रॉप कर लेना है और उसके बाद में उसका जो साइज है वो भी 50 केबी से कम करना है। अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों के पास में आईफोन होगा, सैमसंग के महंगे महंगे फोन होंगे, तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपकी फोटो है वो भी 4-4 MB की बन जाती है। तो ऐसे में ये प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो हमारी एक वेबसाइट है sarkaridna.com। यहाँ पर आप आओगे जहां पर आप सभी को ये फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि फोटो का जो साइज है अगर आपने फोन से कैप्चर किया है उसका साइज आप कम कर सकते हो और पासपोर्ट साइज की फोटो बना सकते हो। बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा सिग्नेचर को भी क्रॉप करने का ऑप्शन मैंने दे रखा, जहां पर आप अपलोड करोगे जितने एरिया के अंदर सिग्नेचर है उनको क्रॉप कर सकते हो और डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में हम ओपन करेंगे तो अब आप देखोगे कि लास्ट ऑप्शन हमारे सामने आया है जो कि है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का। तो जो भी आप यहां पर दे रहे हो डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपको यहां पर बारी बारी चूज करना है। अब मेरे केस में आपने देखा था आइडेंटिटी में और एड्रेस के अंदर हमने आधार अपना दे दिया था और तीसरा डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ का, उसके अंदर हमने डिफरेंट डॉक्यूमेंट दिया था। तो हमें यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो आप कहोगे कि भाई 3 ऊपर तो हमने सेलेक्ट करी हैं, 2 क्यों अपलोड करना है? तो एक्चुअली में वो आधार तो हमारा एक ही रहेगा ना, 2 बार अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट देते हो, जैसे कि आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो ये ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं। इन डॉक्यूमेंट में आधी जो इंफॉर्मेशन होती है वो फ्रंट के साइड में होती है और आधी जो इंफॉर्मेशन है जस्ट उसके बैक साइड में होती है। तो आपको करना यह है कि दोनों साइड का आधार मर्ज करके उसकी PDF फाइल बनानी है और वो फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है और उसका जो साइज है वो भी 300 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज और बता देता हूँ, ई आधार आपको अपलोड नहीं करना है। जब आप इंटरनेट के माध्यम से आधार डाउनलोड करते हो तो उसमें डिफॉल्ट तौर पर एक पासवर्ड लग करके आता है। तो इस वजह से जो आधार देना है वो विदाउट पासवर्ड का देना है या फिर जो तरीका मैं बता रहा हूँ मर्ज करके जो स्कैन करके ओरिजिनल जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने आधार अपलोड कर दिया है। इसके बाद में एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर बचा हुआ है तो ऐड डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नई बार आ जाएगी जिसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट अब बचे हैं उनको भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आएगा। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको आधार कार्ड के फर्स्ट 8 डिजिट वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में फॉर्म में मिलान कर लेना है कि सारी चीजें जो हमने भरी हैं कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुआ है। मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अगर कुछ एडिट करने की जरूरत है तो आप बैक जा करके एडिट कर सकते हो। अब मुझे सबमिट करना है तो हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ जाएगा जहां पर पैन कार्ड को बनाने के लिए जो फीस है 106 रुपीज 90 पैसे, मान लो सीधा सीधा 107 रुपए आपको पे करने हैं। पेमेंट करने के लिए यहाँ पर अदर पेमेंट मेथड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो पेटीएम, बिलडेस्क का ऑप्शन दिखेगा। तो ये दोनों पेमेंट गेटवे हैं, किसी में से एक का भी आपको सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने के बाद में पे कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट करने के लिए मल्टीपल मेथड आ जाएंगे। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हो, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई या फिर भीम यूपीआई वॉलेट के माध्यम से कर सकते हो, यानी कि गूगल पे, फोन पे के जरिए भी आपका जो पेमेंट है वो हो सकता है। यहाँ पर हमने QR कोड ले लिया है, ये आसान है, अपने फोन से आप स्कैन करोगे और यूपीआई डाल करके ऑथेंटिकेट करोगे तो आपका जो पेमेंट है वो हो जाएगा। तो इतना करते ही आप सभी के सामने पेमेंट सक्सेस का जो मैसेज है वो यहाँ पर आ जाएगा। ट्रांजेक्शन आईडी आ चुकी है। हम यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यूज माई आधार डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। OTP जनरेट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आपके फोन पर एक OTP आएगा जो कि आपके आधार कार्ड से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर आएगा। तो हमने यहाँ पर दर्ज किया है और सबमिट करेंगे। एक सवाल आता है कि जिन लोगों का आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है उनको क्या करना है कि आप अपने आधार से पहले अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लो। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा जहां पर ई साइन करने के लिए कहा जाएगा। तो क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आई हेयर बाय ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे
क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना है और इसके बाद में सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी आएगा, वो जो ओटीपी है यहाँ पर हम दर्ज करेंगे और वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। एक ब्लैक कलर का कुछ इस तरीके का पेज आ जाएगा। बेसिकली इसमें ये जो फाइल हमें दी गई है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, यानी कि इसको देखने के लिए एक पासवर्ड आपको इंटर करना होगा। जो पासवर्ड क्या है, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है विदाउट एनी सिंबल के यहाँ पर आप दर्ज करोगे और ओके करोगे तो ये जो स्लिप है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसे आपको सुरक्षित करके रख लेना है। इस पे आपका जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो 4 से 5 दिन के अंदर ही आपका जो पैन नंबर है वो जनरेट हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम समय ये नहीं है। मैक्सिमम समय 15 दिन तक का हो सकता है, लेकिन मोस्टली पैन कार्ड 1 हफ्ते के अंदर ही जनरेट हो जाते हैं। जैसे आपका पैन कार्ड जनरेट होता है तो आपके ईमेल पर आपके पैन कार्ड की जो कॉपी है डिजिटल तरीके से आपको मिल जाती है, जो कि आप चाहो तो कहीं पे भी प्रिंट करके उसे लगा सकते हो। अब देखो, पैन कार्ड जब आपका जनरेट होता है तो कई बार ऐसा होता है कि पैन कार्ड में डिले हो जाता है। मान लो आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इसके लिए पोर्टल पर एक ऑप्शन दिया गया है, नो स्टेटस ऑफ पैन एप्लीकेशन। इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी से आपका जो एप्लीकेशन है नंबर पूछा जाएगा, जो हमने आपको नोट कराया था, जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो कि आपके फॉर्म पर प्रिंटेड था, वो आप यहाँ पर दर्ज करोगे। और हम एक रोबोट नहीं है, इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे, सबमिट करोगे तो आपके सामने आपका जो वर्तमान स्टेटस है वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरे केस में आप देखोगे कि जस्ट हमने फॉर्म को सबमिट किया है, हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो चुके हैं, लेकिन अभी पैन जनरेट नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद का मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। अभी आप देखोगे कि पैन जनरेट हो चुका है और यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये जो पैन कार्ड है हमारे घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से सेंड किया जा चुका है। ये जो ट्रैकिंग नंबर दिया गया है इसको यूज करके आप इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जा करके अपने पैन कार्ड की लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो कि पैन कार्ड हमारा कहां पहुंचा है, कब पोस्टमैन हमारा पैन कार्ड डिलीवर करेगा। तो ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो पैन कार्ड है वो घर बैठे ऑनलाइन तरीके से बना सकते हो। आशा करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे नए हो हमें सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।